जब ये दोनों लाइट यहां पहुंची, ये दोनों लाइट यहां पर, तो देखा गया कि पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, तो इंटेंसिटी कितनी है बताओ, के यूनिट है। चलिए भाई, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा इंटेंसिटी का, आई बराबर क्या पढ़ा, कोई बच्चा बता दो, 4 आई ही लिख ले यहाँ पे, कॉस स्क्वायर क्या लिख ले बताओ, 5/2। अब पता है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, बट हमारा जो फॉर्मूला है वो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो अभी हमने सीखा कि पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट होता है 2 पाई के फेज डिफरेंस के, इन्हें पढ़ा। ये अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई है। तो हम लैम्डा का जो पाथ डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट में 2 पाई का क्या लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस लिखते हैं, तो वहां 2 पाई लिख दो। क्या लिखेंगे बताओ, 4i, इसको आई नॉट लिख लेते हैं, ये तो आई रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, 4i नॉट कॉस स्क्वायर क्या लिखेगा, 2 पाई बाई में 2। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया। फेज डिफरेंस के जगह हमने जो पाथ डिफरेंस दे रखा उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया और 2 पाई लिख लिया। 2 पाई लैम्डा के इक्विवेलेंट है, तो लैम्डा 2 पाई लैम्डा के जगह हमने 2 पाई लेकर के वहां पर फाई के जगह ये जो फाई है उसको मान लिया ये 2 पाई के बराबर है और फाई की वैल्यू उसमें पुट कर दी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ रहा है जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, के रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। यहां से सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कटेगा और 4i नॉट क्या होगा बताओ, कॉस स्क्वायर, ये क्या होगा पाई, कॉस पाई कितना होता है कोई बच्चा बता दो, कॉस पाई -1 होता है, बॉस पिछली क्लास में पढ़ाया था, कॉस पाई जो होता है -1 होता है, तो -1 यहां रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा, यानी 4i नॉट बराबर क्या हो गया भाई, के हो गया। तो आई नॉट किसके बराबर हो गया बताओ, k/4। चलो, यानी यहां से जो चार्ज, यहां से जो लाइट चल रही है उस लाइट की इंटेंसिटी आपने निकाल ली, यहां से आई नॉट की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, यहां से चलने वाली लाइट के सोर्स का k/4। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। अब यहाँ पर कोई पॉइंट और ले लेते हैं, p डैश ले लेते हैं। अब यहाँ से ये वाला पाथ डिफरेंस और ये वाला जो है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस पहले लैम्डा था, अब λ/, क्या हो गया, 3 हो गया। तो फिर से फॉर्मूला इसी बात को समझते हैं कि हमारे पास लैम्डा का अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है भाई, 2 पाई का, तो 1 का है तो क्या होगा भाई, 2 पाई बाई लैम्डा है, और कितने का पाथ डिफरेंस है, λ/3, तो λ/3 का पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू क्या हो गया, λ/3, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई बाई क्या हो गया बताओ, 3 का क्या निकल गया, पाथ डिफरेंस हो गया। अब इंटेंसिटी निकालो, आई आर का फॉर्मूला यूज करो, आई आर बराबर कितना हो गया बताओ, 4i नॉट कॉस स्क्वायर, फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई/3, 2 पाई/3 को हम क्या करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे बताओ, 2 पाई/3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, पाई/3, ये 4 लिखेंगे, आई नॉट कितना लिखा है, के बाई क्या लिखेंगे, 4 आई नॉट की वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस पाई/3 कितना होगा, 60 डिग्री, हाफ हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 2, 1/2 का स्क्वायर, यहां से यहां हो जाएगा हमारी। अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो के बटे में क्या हो जाएगा, 4। देख रहा है, एक स्मार्ट फॉर्म सवाल है, एग्जाम में आता रहता है, फिर से समझ लो, नहीं आया ना समझ में, सही से बता दो कि नहीं आया सर। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पाथ डिफरेंस पढ़ा है कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, अभी तक वेब में एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ध्यान से देखोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये सब थ्योरी पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सारा थ्योरी है। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बना था कि हम लाइट की, जब 2 कोहेरेंट सोर्स की जो लाइटें हैं अगर एक साथ चलेगी तो किसी एक पॉइंट पर अगर लाइट पहुंचती है तो उसके जगह पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो लाइट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर क्या लिखे थे, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ये लिखा था रिजल्टेंट, जहां a स्क्वायर क्या था, शुरुआत वाले कोहेरेंट सोर्स का एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, इंटेंसिटी के बराबर होता है, तो a स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया था, आई नॉट लिख दिया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या 4i नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होता है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया था लाइट की इंटेंसिटी का।
इतनी बात तो समझ में आ गया सही बच्चों को। उसके बाद एक सवाल के थ्रू हमने बताया कि कह रहा है कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो इंटेंसिटी कितनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, के टाइम है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाएगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने लैम्डा के लिए कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लिया। कितना निकला, लैम्डा का कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या हो गया बताओ, 2 पाई का फेज डिफरेंस हो गया। उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के था, तो कोरेंट जो सोर्स चली थी, यहां से जो लाइट चली थी उसकी इंटेंसिटी निकल गई, आई नॉट की वैल्यू निकल गई। अब कह रहा है कि अगर वेव फेज डिफरेंस लैम्डा भाई क्या हो जाए भाई 3 हो जाए, तब बता दो भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी भाई, तो फिर से लगाया, क्या लगाया 4I0 cos स्क्वायर 5/3। अब फेज डिफरेंस 2π/3 हो गया तो 5/3 हो गया, 12 वैल्यू सब चीज पुट किया, आंसर आ गया। अब एक चीज सभी बच्चे बता दो, कोई बच्चा बता दो, ये मान लो ये इसका मिडिल है, अभी यही कॉन्सेप्ट को हमें समझाना है। कोई बच्चा बता दो जिसको दिमाग में आ रहा है, गलत या सही। ये ऐसे चला, ये एक पॉइंट ले लेते हैं स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से एक ऐसी लाइन बनाया, सोचो दूसरी लाइन ऐसे बनाई, ये वाला पॉइंट लिया। अब तुमसे हम ये पूछना चाहते हैं कि यहां पर लाइट यहां से ऐसे पहुंची, यहां से भी एक लाइट यहां पहुंची, इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो, बोलो यार। सेम होगा, फेज डिफरेंस पूछना है, फेज डिफरेंस पूछ रहे, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो होगा, चलो फेज डिफरेंस जीरो होगा यार, तो फेज डिफरेंस जीरो है, यानी पाथ डिफरेंस भी क्या है बताइए, जीरो है। 4 कदम तुम भी पहुंचे और तुम पहुंच गए उस पॉइंट पर, और दूसरा कोहेरेंट सोर्स भी 4 कदम पहुंचा, तो दोनों तो 4 कदम ही पहुंचा, तो फेज और पाथ डिफरेंस क्या है बताइए, जीरो ही। पाथ और फेज दोनों सेम है तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो है। और ये फाई है क्या, फेज डिफरेंस, और रिलेशन क्या पढ़ा, 2 पाई बराबर इक्विवेलेंट है किसके, लैम्डा। ये बाबू जीरो है तो ये बाबू क्या होंगे, जीरो। अगर ये जीरो है तो ये भी, तो इस पॉइंट पर तो जीरो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस भी और फेज डिफरेंस भी जीरो है। अब जीरो है तो यहाँ पर 0/2 क्या लिखेगा, जीरो ही लिखेगा। इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी बताओ, 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए भाई, अब यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसी बात को प्रूव करना है कि जो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ बनता है, यहाँ पर जो बना है, ये कितना लंबा चौड़ा बनेगा, इसकी फ्रिंज विड्थ क्या है या कैसे क्या है। ठीक है, देखेंगे सब बच्चे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, प्लीज ये वाला सवाल को सभी बच्चे बना लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सवाल है, ये वाला। अभी एक और सवाल, ये वाला सॉरी बच्चा, ये वाला आएगा एग्जाम में इसी टाइप का 200%। चलिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख लिया सब बच्चा, एक मिनट स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके नीचे सभी बच्चे ये डायग्राम बना लीजिए, हेडिंग लगा करके ये डायग्राम बना सकते, बनाइए सभी बच्चे, डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को समझेंगे हम लोग।
बता दो कोई बच्चा अंदाज से, ये S1 S2 क्या है? S1 S2 क्या है? दो कोहेरेंट सोर्स है। ये क्या है? मेन सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए थे? पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक कार्डबोर्ड लो और उस कार्डबोर्ड पे क्या करो, ब्लेड से कट कर, फाइन होल्स बना दो, ठीक है, दो। तो ये सोर्स के सामने रख दो, दो कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, जनरेट होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बनाओगे बताओ, छोटा डी, ठीक है, एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है ये वाला, ठीक है, छोटा डी बना लिया। ये क्या बनाया कोई बच्चा बता दो, जी 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 डैश क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन पर एक पी पॉइंट बना लो और यहां से लाइट पहुंचा दो, ऐसे यहां से ये लाइट पहुंचा दो, पहुंचा दिया। क्या दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग ही सेम है। S1P और S2P अलग अलग लग रहा है कि सेम लग रहा है? अलग अलग लग रहा है। कौन बड़ा दिख रहा है? S2P अलग बड़ा दिख रहा है S1P, यानी पाथ डिफरेंस कुछ होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, पाथ डिफरेंस तो कुछ होगा। और ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट के बारे में सोचते हैं, और अगर हम लाइट को लाते हैं तो क्या पाथ डिफरेंस बनेगा कुछ? नहीं सर, यहां पर पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। और यहां पर तो कुछ होने वाला है सर, यहां पर भी कुछ होगा, यानी इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होंगे, बट इस जगह पर पाथ डिफरेंस क्या है भाई, 0 होगा। जहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो तो उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल मैक्सिमा। चलो भाई, आपको डायग्राम सिर्फ उतना ही बनाना है जो हमने बनाया है। उस सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर कितने डिस्टेंस पर पी पॉइंट बनाया है बताओ? इस सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पर बनाया है? एक्स डिस्टेंस। ये एक्स डिस्टेंस पे इतने हाइट पर एक पॉइंट बनाया है, और ये पॉइंट क्या हो सकता है, ब्राइट स्पॉट भी हो सकती है और डार्क स्पॉट भी हो सकती है। तो कहता है कि कितने हाइट पर ब्राइट बनेगा और कितने हाइट पर क्या बनेगा, डार्क बनाएगा, ठीक है। चलो भाई, थोड़ी सी एक बात की चर्चा कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता था, हमने चर्चा की थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब पाथ डिफरेंस 0 होगा। और कोई आदमी बता सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब हो सकता है? सॉरी क्या है भाई, अगली बार से इंटरिंग नहीं करने दूंगा, रुक जा तू सब। चलिए भाई, बात में चर्चा चली। देखो, इस एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू क्या होती है बताओ? इस एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 होती है या -1 होती है? इंटेंसिटी के फॉर्मूले में तुमने कॉस स्क्वायर लिखा है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। चलिए भाई, यानी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए फेज डिफरेंस यानी फाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा, कोई आदमी बताएगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा। तुमको सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? अगर ये तुम्हारा 5 मानते हो इतना इतना, तो 5/2 कौन होगा बताओ कोई बच्चा? ये भी 0 होगा। ये कितना होगा बताओ? पाई होगा। ये कितना होगा बताओ? 2 पाई होगा। ये कितना होगा बताओ? 3। और कॉस में इन सबों की वैल्यू क्या आएगी कोई बच्चा बताओ? या तो 1 नहीं तो -1। कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आएगी भाई? हमेशा +1। +1 जब आएगी तो इंटेंसिटी सब जगह क्या होगी? +1 आएगी तो इंटेंसिटी क्या होगी बताओ? मैक्सिमम होगी। यानी इस पाथ डिफरेंस के लिए, इस पाथ नहीं, इस फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी हो सकती है, ठीक है, समझ गया? यानी अगर ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये रहेगा, फेज डिफरेंस ये रहेगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। बताओ यहां पर अगर हम बोलेंगे ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर फेज डिफरेंस का कितना है बताओ? ये वाले पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना है बताओ? 0 है। बट ऊपर में क्या हो सकते हैं? मान लो कि यहां पर फेज डिफरेंस 2 पाई है, यहां पर फेज डिफरेंस 4 पाई है, यहां पर फेज डिफरेंस कितना है? 6 पाई है। तो सब जगह क्या बनेगा बताओ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। तो क्या सीखा कि पाई का जो इवन मल्टीपल है उसका अगर फेज डिफरेंस आएगा तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी उस जगह क्या होगी? बढ़ेगी।
यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। चलो भाई, ये कंडीशन हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया। कोई बच्चा बता देगा डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? या तो पाई होगा, या क्या होगा भाई 3 पाई होगा, या क्या होगा बताओ? सही कह रहा है।